तेजस्वी यादव राज्यसभा चुनाव हार गए। राज्यसभा चुनाव हारने के पीछे वो 4 विधायक थे जो तेजस्वी यादव को हराए, 3 कांग्रेस के और 1 खुद आरजेडी के ढाका से। तेजस्वी ने कहा था कि अगर ये लोग आते तो आज परिणाम कुछ और होते, रिजल्ट कुछ और होते। वही खबरें चल रही है कि ये लोग विधायक की डील हुई, करोड़ों में डील हुई, ये खबर चल रही है, मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं। और ये लोग बिक गए, इस कारण से ये लोग नहीं पहुंचे। तेजस्वी यादव ने कहा कि मशीनरी जीता है, लोकतंत्र हारा है। तेजस्वी यादव विधानसभा में भी उनको झटका मिला और राज्यसभा में भी तेजस्वी यादव को करारा झटका मिला। लेकिन कांग्रेस ने अब ऐसे विधायकों से जवाब मांगा है। तेजस्वी गदगद हो गए हैं क्योंकि तेजस्वी यादव को हराने वाले कांग्रेस ने अब जवाब मांग दिया है। देखिए, बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस के 3 विधायकों ने वोट नहीं दिया था। अब पार्टी ने एक्शन ले लिया है। जी हां, कल तक आप खबरें सुन रहे होंगे कि कांग्रेस तो डबल गेम खेल गई, विधायकों पर कोई सख्त रुख भी नहीं अपनाया और यह भी कह दिया कि उन्होंने गलत किया है। लेकिन अब तेजस्वी यादव के चलते कांग्रेस ने उन विधायकों पर एक्शन ले लिया है। इन 3 विधायकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद ने इसे गंभीरता से लिया है। राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी के 3 विधायक मनोहर प्रसाद सिंह, सुरेंद्र प्रसाद एवं मनोज विश्वास वोटिंग से गायब रहे थे। तेजस्वी अपने ढाका के विधायक पर तो कार्रवाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर ये 3 आ जाते तो उनकी शायद जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन यही 3 नहीं पहुंचे तो अब कांग्रेस ने इन्हें जवाब देने के लिए 2 दिन का समय पार्टी की ओर से दिया गया है और 2 दिन का समय इन लोगों को दिया गया है। इन 3 विधायकों के संबंध में कपिल देव प्रसाद ने कहा कि 16 मार्च 2026 को संपन्न राज्यसभा चुनाव के दौरान संबंधित विधायक मतदान प्रक्रिया से अनुपस्थित पाए गए, जिसके कारण महागठबंधन को पराजय का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि मतदान के दौरान संबंधित विधायकों के से मोबाइल के माध्यम से लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ना तो कॉल रिसीव किया गया और बाद में इनका फोन भी स्विच ऑफ पाया गया। अनुशासन समिति अध्यक्ष ने तीनों विधायकों से इस संबंध में 2 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है और स्पष्ट सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिलने पर इन लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग नहीं आए थे। हालांकि इन तीनों ने अपना जवाब ऑलरेडी दे चुका है। बता दें कि पार्टी ने भले जवाब मांगा है, लेकिन ये तीनों ने अपनी बातें मीडिया के जरिए पहले ही रख चुके हैं। विधायक मनोहर प्रसाद सिंह, सुरेंद्र प्रसाद और मनोज विश्वास की बातों से यह साफ हुआ था कि ये सभी आरजेडी के राज्यसभा प्रत्याशी एडी सिंह से खुश नहीं थे। वो कह रहे थे कि जब पार्टी में हमारा राय विचार ही नहीं लिया गया तो फिर तो समर्थन पाना मुश्किल है। तो जवाब इन लोगों की तरफ से पहले दिया जा चुका है। भले ही कांग्रेस आज जवाब मांग रही हो, लेकिन ये तीनों अगले ही दिन यानी 17 तारीख को इसका जवाब दे चुके हैं। विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने तो यहां तक कहा था कि महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने ऐसे वर्ग से आने वाले नेता को प्रत्याशी बनाया जिसका वोट महागठबंधन को नहीं मिलता है। अब देखना होगा ये तीनों पार्टी को अपने जवाब में क्या कहते हैं। लेकिन बिहार में अब हलचल तेज है क्योंकि कांग्रेस ने भी इन तीनों से जवाब मांग दिया है और फैजल रहमान पर तो तेजस्वी अलग से कार्रवाई करेंगे। तेजस्वी ने उस दिन कहा था कि जो विधायक नहीं आए हैं उन पर तो हम बाद में प्रतिक्रिया देंगे। तेजस्वी यादव बिना कार्रवाई किए छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे विधायक पार्टी का नाम खराब कर रहे हैं और पार्टी में रहकर भी ये पार्टी के सगे नहीं हो पा रहे हैं। तेजस्वी यादव इस बार राज्यसभा हार गए सिर्फ ये 4 विधायक के कारण। फिलहाल उस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।